और बहुत तो चार में ऊंचा पे सवाल सर ये बताओ तो थोड़ा अपना बता दीजिए आप तो कितनी सत्र बराबर है कला कला वाले संस्कृति कला और संस्कृति के माध्यम से सब भी चालो घूमर घूमर क्या नहीं है घूमर टॉपिक क्या नाम है घूमर टॉपिक आगे क्या है लोक नृत्य कौन सा है लोक नृत्य देखो लोक नृत्य के माध्यम से कितना नृत्य करवा दिया लोक नृत्य कितना करवा दिया लगभग 7-8 करवा दिया और लगभग आपने 15 से 16 लोक नृत्य और बचे कितने 15 से 16 देखो आगे माने 7 या 8 लोक नृत्य अगली जगह बताने का कोई मतलब को नहीं खाली लिखवाना है और बाकी 8-10 नृत्य अगली जगह पर लोक देवता बजाना वहां लोक देवता का मान नृत्य आ जैसे तो आज टॉपिक चलो के लिए लोक देवता और जगह 7-8 जगह लिखवाना है पे लिखवा देशा सोमवार का करने का देशा सोमवार का तो आज टॉपिक किस चलो करा लोक देवता यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य थे वो मैंने आपको लिखवा दिए अब बाकी जैसे नृत्य कुछ बाबू जी के लिए नृत्य किए जाते हैं कुछ रामदेव जी के लिए किए जाते हैं कुछ हरगू जी के लिए कुछ खरगू जी के लिए तो ये जो नृत्य ना वो मैं इसमें लिखवा दूंगा आपको लोक देवता तो चलो आज हमारा एक सोना सा टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है लोक देवता लोक देवता हुए नहीं है जानो कि परिभाषा जानो लोक देवता की परिभाषा जानो कलयुग में होने वाले देवता लोक में होने वाले देवता कलयुग में श्याम जी पूजी से श्याम जी लोक देवता मानेगी धमाजी लोक देवता मानेगी श्याम जी कलयुग में नहीं है ऐसे काम करने श्याम जी कलयुग के अंदर पूजे जाते हैं पूजे तो कलयुग में जाते हैं जो कलयुग में जन्म लेते हैं सर ऐसे काम करने को लोगों को हां वो व्यक्ति जिन्होंने समाज के अंदर कुछ अच्छे कार्य किए और आगे जाकर के उनकी पूजा किसके रूप में होने लगी देवता के रूप में उनको क्या कहा जाता है लोक देवता देखो यदि मैं लोक देवता की बात करूं तो हमारे समाज में 5 पीर है कितने हैं 5 पीर कितना पीर है 5 पीर और उन 5 पीरों में से जो आज आपका सबसे फर्स्ट रहेगा वो रहेगा रामदेव जी किस वाले सीधे रामदेव जी गीड़ा हो गए गीड़ा हो रोहित जो किस जिले पड़े सच्ची देखो सबसे पहले यदि मैं रामदेव जी की बात करूं तो रामदेव जी के कुछ उपनाम हैं रामदेव जी के कुछ उपनाम हैं देखो यदि मैं रामदेव जी की बात करूं तो रामदेव जी के उपनाम में सबसे पहला नाम आता है राम सा पीर कौन सा आता है राम सा पीर एक आता है मुनीचे का बाबा ऋणी चेहरा धनी क्या नाम आता है ऋणी चेहरा धनी यानी अलग अलग भक्त है इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं ठीक है एक आपने नाम सुना होगा इनका पीर बाबा पीर बाबा नाम सुना होगा कि नहीं पीर बाबा नाम सुन रहे देखो पीर शब्द किसी भाषा का है मुस्लिम भाषा किसी भाषा का है यानी मुस्लिम संप्रदाय के लोग देवता को किस नाम से पुकारते हैं किस नाम से पुकारते हैं पीर देखो सर रामदेव जी को पीर क्यों कहा जाता है रामदेव जी को पीर क्यों कहा जाता है तो देखो रामदेव जी जब मुड़ीजान आए थे कहां पर आए थे मुड़ीजान जब मुड़ीजान आए थे तो इनके पास से 5 मुस्लिम संप्रदाय के संत आए थे कितने आए थे 5 मुस्लिम संप्रदाय के संत देखो इनका कहना क्या था कि भाई हम खाना खाएंगे लेकिन हमारी मक्का और मदीना में जो चांदी के बर्तन है उन चांदी के बर्तनों में ही खाना खाएंगे तो हुआ क्या था रामदेव जी ने एक पर्चा दिखाया था और उस पर्चे के तहत जो मक्का और मदीना में इनके बर्तन थे चांदी के वो बर्तन कहां बनाए गए
रूणीचा में, कहां मंगवा लिए थे? रूणीचा में। इसीलिए रामदेव जी को मुसलमान भी इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, या फिर इनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। नंबर 1। अब देखो, जब ये 5 पीर आए थे तो इन 5 पीरों ने एक कहावत बोली थी कि आप हो पीरों के पीर, आप हो पीरों के पीर। यानी हम तो क्या है? केवल पीर है, लेकिन आप क्या हो? पीरों के पीर। अर्थात जैसे हिंदू धर्म के अंदर ये कौन है? लोक देवता है। उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के अंदर क्या होते हैं? पीर होते हैं। क्या होते हैं? पीर। अर्थात उन्होंने कहा था कि भाई हम तो क्या केवल पीर है, लेकिन आज के बाद आप क्या हो? पीरों के पीर। तो याद रखना, पीर शब्द है वो किसने दिया था? मक्का और मदीना से कौन आए थे? 5 पीर। और इन्होंने रामदेव जी को उपाधि दी थी, और उस उपाधि का क्या नाम है? पीर। और उपाधि देते हुए उन्होंने क्या कहा था? आप क्या हो? पीरों के पीर। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1400 इंग्लैंड में बुढ़े हो गए 1014 से पहले 1014 या 914 रात और दिन को फर्क हुआ। ध्यान की बात को आइए देखो, रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? सन 1405 ईस्वी में। सन 1405 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी यदि मैं जन्म की तिथि की बात करूं तो कौन सी तिथि? भाद्रपद की शुक्ल बीज को, भाद्रपद की शुक्ल बीज को। देखो, एक कंफ्यूजन करने वाला वर्ड आवे कि शुक्ल की जगह नाम आवे कृष्ण, आवे ना? आवे नहीं, ठीक है ना? लेकिन रामदेव जी अवतार किसके माने जाते हैं? कृष्ण जी के। किसके माने जाते हैं? कृष्ण जी के। रामदेव जी अवतार तो कृष्ण जी के माने जाते हैं, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? शुक्ल बीज को। देखो, पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबा रामदेव जी का जन्म वो भाद्रपद की शुक्ल बीज को होता है। कब होता है? भाद्रपद की शुक्ल बीज को। ये बीज शब्द कहां से लिया गया है? ये बीज शब्द कहां से लिया गया है? अरे बीज शब्द का कौन लिख रहा है? बीज को मतलब क्या है? बीज को मतलब क्या है? क्या मतलब है बीज को? क्या मतलब हुआ? बीज को मतलब भी बन गया। हाँ, पीछे से बस आप आई डोंट नो वो चीज का बांधता है तो वो पहला आज मन या करे तेरे वास्ते में तेरे तारी नृत्य करी हुई। अरे तो बावली तेरा अब बात करा दिन की, ठीक है? तो दिन के बाद बीज वो हराम गाने को थोड़ी है, तो दूध खेत में बावली को थोड़ी है। इस बीज का अर्थ होता है दूध। क्या होता है? दूध। ये शब्द कहां से लिया गया? बीज राजस्थान में। देखो, अब यदि धनिया नाम याद नहीं रहे ना, कैसर और उर्दू पास भी नाम याद कौन रहे? तो एकमात्र एक यहाँ का देवता है जगह के गांव का आपके नाम किस याद रहे? कश्मीर। किस रहे? कश्मीर। कश्मीर मांगे तो दूध, मांगे तो और कश्मीर मांगे तो याद रखना, ये डायलॉग हम किसके लिए उपयोग करेंगे? रामदेव जी वास्ते। किन वास्ते? रामदेव जी। और मियां दी बाबा रामदेव जी रूनी चौकट पड़े और जैसलमेर के पास हमारे किसो आपा को दुश्मन क्षेत्र पड़े। और ये कहावत किसके लिए बोली गई थी? कहावत कौन सी थी? दूध मांगे पे तो और कश्मीर मांगे तो याद रह जैसी। ओके, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इनको कि बाबा रामदेव जी को राजी करने के लिए
या बाबा रामदेव जी की आराधना के लिए, बाबा रामदेव जी की आराधना के लिए एक नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? तेरा ताली। और करता कौन है? कामड़िया पंथ की महिलाएं। कामड़िया पंथ की पीछे 8 कामड़िया के वे, 8 कमेडिया के वे घर जा देख लिया लोग। इन्होंने एक पंथ बनाया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? कामड़िया पंथ। नाम सुनिए, कामड़िया पंथ है। कल हमने इसके बारे में नॉर्मल चर्चा की थी, ठीक है, लेकिन आज हम इसका क्या करते थे? एक्स्ट्रा। देखो कामड़िया पंथ के वास्ते चलाया बाबू जी था, ध्यान है ध्यान है ना? कौन ध्यान? देखो बाबू जी उडू कास में छोड़ कर रहने लग गया ओकर कट लेना ओकर, ठीक है। अब बाबू जी के एक बहन को नाम क्या करे? नाम भाई तो धर्म सुगुणा, काय नाम हो? सुगुणा। इस सुगुणा को ब्याह की जगह करे रे बीकानेर, कटे करे हो पाकिस्तान में, तो बाबू जी खुद बनी जड़ है, ठीक है। जब सुगुणा का विवाह किया गया था कहां पर? बीकानेर किया गया था, ठीक है। तो देखो अब हुआ क्या था, इस क्षेत्र का नाम है पोखरण, अरे पुंगल, क्या नाम है? पुंगल। अब हुलो कहीं जिया भी सुगड़ा भाई को ब्याह कियो बीकानेर, और सुबह भाई जी को मोरियो दवा पीटे भाई जी रोने लग गया, और भाई जी के भाई साहब को बहुत ज्यादा प्रेम हो, भाई को ब्याह तो तेमने के लिए बीकानेर कर दियो, लेकिन मैं पुंगल के छोड़ को नहीं जाऊं। इन वास्ते बाबूजी का करो और जो पुंगल के टैग को किन दे दियो दाइजे में आपकी बेटे सुगड़ा, किन दे दियो सुगड़ा। और थाने ध्यान में तो पहली का काय करता बेटी या बेटी के ससुराल के माने पानी भी कोने पिता। अब लोटी में जाता है रामदेव जी कह रहे हो वो पुंगल छोड़कर आ गया रुणीचा, कट आ गया रुणीचा। अब रुणीचा मान कोई रामदेव जी को ठेठो कौन हो? रुणीचा में घटता ही एक पेड़ आया है, कहीं आ रहे पेड़, बाबू सा कहीं पेड़ के नीचे विश्राम करा, और कहा जाता है कि जब ये विश्राम कर रहे थे उस समय एक छोटी सी भी बच्ची आई थी, और वो बच्ची रो रही थी, और यहाँ पर विश्राम कौन कर रहे थे? बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी ने इनको पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो? और ये बच्ची कौन थी? डाली बाई। कौन थी रे? डाली बाई। देखो डाली बाई किस जाति से बिलोंग करती थी? मेघवाल जाति से। किस जाति से बिलोंग करती थी? मेघवाल। और उस समय ये रुणीचा के अंदर बहुत ही ज्यादा जाति का भेदभाव किया जाता था। जैसे इस बात का पता रामदेव जी को चला तो रामदेव जी ने रुणीचा की ओर प्रस्थान कर दिया, और रुणीचा में एक पंथ चलाया था, और उस पंथ का क्या नाम है? कामड़िया पंथ। देखो अब एक दूसरे से पूछा जा सकता है कि रुणीचा में कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ क्यों चलाया था? देखो रामदेव जी ने जातिवाद को, किसको? जातिवाद या फिर जातिवाद के भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या चलाया था? कामड़िया पंथ। अब देखो क्या हुआ, इसी जो कामड़िया पंथ की महिलाएं, इसी कामड़िया पंथ की महिलाएं, ये महिलाएं रामदेव जी को आराधना के रूप में एक नृत्य करती है, और उस नृत्य का नाम क्या है? तेरा ताली नृत्य। ये तेरा ताली नृत्य केवल किसके द्वारा की जाती है? और कौन से पंथ की महिलाएं करती है? कामड़िया पंथ की महिलाएं। और किस देव की आराधना के लिए किया जाता है? बाबा रामदेव जी की। अब एक बात याद रखना कि ये जो तेरे ताली नृत्य किया जाता है, ये नृत्य हमेशा बाबा रामदेव जी के मंदिर के बाहर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बाहर। कभी भी मंदिर के अंदर तेरे ताली नृत्य नहीं किया जाता है।
पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि कामड़िया पंथ की महिलाएं बाबा रामदेव जी की आराधना में तेरे ताली नृत्य करती है। ये नृत्य कहाँ किया जाता है? मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर? तो ये नृत्य कहाँ किया जाता है? मंदिर के बाहर। तो सर मंदिर के मान गाएंगे रे, मंदिर में गाएंगे रे, पूजा तो करी है, फिर पूजा करने में गाएंगे वे, पूजा को हर आराधना पूजा तो हर देवता ही करे, ठीक है ना? और पूजा हर देवी की भी करे, अर्चना करता होगा और मौको मिले जने आपकी देवी की भी करे। लेकिन इन मिंदर के मान रामदेव जी प्रसन्न करने वास्ते भगवान की जिकी पूजा करे दिन कहेंगे वे रात ने कहेंगे दिन, और दिन कहेंगे वे जम्मा। क्या कहा जाता है? जम्मा। सुने रहे? सुने रहे? मिंदर के मान करे जम्मू और मिंदर के बाहर गाएंगे रे तेरे ताली नृत्य। तो याद रखना कि बाबा रामदेव जी की आराधना के लिए मिंदर से बाहर क्या किया जाता है? तेरे ताली नृत्य। और तेरे ताली नृत्य कौन करती है? महिलाएं। और कौन से पंथ की करती है? कामड़िया पंथ की। देखो एक चीज और है, रामदेव जी का मिंदर है, गीड़ा हो गया, छोड़ कटी गीड़ा हो गया, गीड़ा बाक्सर में गीड़ा भी मिंदर पर नाम नहीं कर है। बाबा रामदेव चलो रूणी से गीड़ा हो गए, गीड़ा कौन गीड़ा है? आप नीचे ईमानदारी बताया, भगवान का दर्शन करने गया, देवी का दर्शन करने गया, सकला का सब मंदिर का दर्शन करे रहे। चलो बाबा रामदेव जी के मंदिर पर जो फर्स्ट हेडिंग लाइन लिखी हुई है वो हेडिंग लाइन क्या है? जन्म तो लिखा हुआ है, मंदिर की हेडिंग लाइन लिखा गया है जी हाँ फलानी माता जी का मंदिर, फलाना देवता जी के मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर। तो उसी टाइप से बाबा रामदेव जी के मंदिर का जो मेन द्वार मेन प्रवेश गेट है, उस प्रवेश गेट की शिलालेख पर क्या नाम लिखा हुआ है? कौन जाने? जो दर्शन करने से गया, पर मंदिर के ऊपर का लिखा है फिर पांच चीज कौन पंडित है? देखो हमेशा ध्यान रखना, बाबा रामदेव जी के जितने भी मंदिर है ना, उस मंदिर पर कभी भी मंदिर नाम नहीं लिखा हुआ। कौन सा नाम लिखा हुआ है? एक चीज याद रखना, देखो जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है ना प्रॉपर रुणीचा के अंदर, उस मंदिर पर तो लिखा हुआ है बाबा रामदेव जी का मंदिर देवरा, रामदेव जी का देवरा। लेकिन और जितने भी छोटे छोटे मंदिर है उन सब पर क्या लिखा हुआ है? केवल देवरा। क्या लिखा हुआ है? केवल आगे लिखना आ गया, मार दिया का अपवाद आ गया जगह रामदेव जी का देवरा लिखे, लेकिन वास्तविक रूप से उस पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? देवरा। क्या लिखा होना चाहिए? देवरा। हेडिंग लगाओ, लिखो कामड़िया पर। देखो तो बाबा रामदेव जी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है? सब कुछ है। और जो तो एक और पढ़े बाबा रामदेव जी पूरा उसी। चलो रामदेव जी जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1400। यदि मैं तिथि की बात करूं तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है। और द्वितीया को बीज, द्वितीया को क्या कहा जाता है? बीज। क्या कहा जाता है? बीज। और बीज शब्द कहां से लिया गया? गुजरात से, ठीक है। इस बीज का राजस्थान में रूपांतरण क्या है? दूध। क्या है? दूध। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहां बना हुआ है? सबसे बड़ा रुणीचा के अंदर जैसलमेर। कहां पर बना है? रुणीचा के अंदर जैसलमेर, ठीक है। अब मैं बात करूं तो बाबा रामदेव जी का राजस्थान के अंदर
एक मंदिर आता है जिसका नाम क्या है? मिनी रामदेवरा। कौन सा आता है? मिनी रामदेवरा। तो मिनी रामदेवरा कहां पर है? अजमेर। कहां पर है? और अजमेर के कौन से स्थान पर है? कौन से है? सूर्या। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं पूरे भारत की, तो पूरे भारत में रामदेवरा कहां पर पड़ता है? जैसलमेर। तो रामदेवरा यानी जैसलमेर के बाद यदि सबसे 2 नंबर पर मंदिर आता है तो वो कहां पर आता है? गुजरात। कहां पर आता है? गुजरात। ठीक है। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? बालीनाथ। बालीनाथ यानी योगी बालीनाथ जी की समाधि कहां पर है? जोधपुर। कहां पर है? और जोधपुर की कौन सी पहाड़ी में? मसूरिया पहाड़ी में। कौन सी है? मसूरिया। और वैसे देखा जाए तो मैसूर कहां पर पड़ता है? मैसूर कीड़ा हो गए कीड़ा कौन कीड़ा? मैसूर मैसूर कीड़ा यूपी कर्नाटक में पड़ा है। देखो मैसूर के माने किलो है, जानो कि मैसूर के माने किलो है। बी किले के माने जो टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान अंग्रेजा ने मारा। बी घटना कहेंगे वे काली कोठरी की घटना। कौन सी कहा जाती है? काली कोठरी की घटना। द फॉल ऑफ टीपू सुल्तान ने वहां पर किसको मारा था? अंग्रेजों को। एक बात बताऊंगा मैसूर के बारे में, जब कितनी भी भगवान करे और थारे लाल कुसुम को आ जाए, ठीक है, हनीमून मनाने सी जाया मैसूर सी जाया मैसूर के बाद जो किलो है ना, बी किले के ऊपर चढ़ाना बादल जानो नहीं बादल इया लागे जा कोई बादल ना आपा पकड़े। और भाई साहब अबार के जमाने के बारे सब बेस्ट गानों की सोचा रही है। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो यदि आपका यार हंस रहा है, आपसे कुछ सुख की अनुभूति कर रहा है, तो बारिश करने के लिए आप कहां जाओगे? मैसूर। कहां जाओगे? मैसूर। याद देखो अब मैं बात करूं तो रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। क्या नाम था? और बालीनाथ जी की समाधि कहां पर पड़ती है? कहां पर पड़ती है? बालीनाथ जी की समाधि कहां पर पड़ती है? जोधपुर। और जोधपुर की कौन सी पहाड़ी में? तो बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा। और राजस्थान के अंदर 2 नंबर पर सबसे छोटा कौन सा है? अजमेर के अंदर। और उसको उस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? मिनी रामदेवरा। अब यदि मैं बात करूं भारत के अंदर जैसलमेर के बाद, यदि मैं भारत की बात करूं तो जैसलमेर के बाद कहां पर मंदिर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। देखो अब भाई बात चली कामड़िया पंथ की। क्या चली? तो कामड़िया पंथ विशेष तौर किसी जातिवाद से चलाए हो? मेघवाद। किसी जातिवाद से चले हो? अब यदि मैं बात करूं तो जो मेघवाल होते हैं, जो मेघवाल भक्त होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? देखो कटे तो नामासी रीक्या और कटे नामासी रेक्या, कटासी रेक्या। ठीक है। एक नाम सुने हुए हड़ूजी, नाम सुने हुए देखो हड़ूजी और बाबा रामदेव जी का गुरुवार का नाम बालीनाथ जी। कुणा रे हरबुजी और बाबा रामदेव जी का गुरु कुणा? कभी एग्जाम के अंदर हरबुजी और बाबा रामदेव जी का रिलेशन पूछा जाता है। बोलते संभाली ना ये बाबा का बाबा का हो गया। ये हरबुजी नाम जगह बाबा रामदेव जी मस्त बेटा कौन थे? मोती के लड़के थे। कौन थे? मोती के लड़के। पीछे हेलो पकड़ झट बात का टाइम बनता है, मजाक क्यों चल दिया? देखो यदि बाबा रामदेव जी का और हड़बू जी का रिलेशन पूछा जाए तो हड़बू जी क्या थे? बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई। अब बात करते हैं थोड़ी सी बाबा रामदेव जी के मिंदर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मिंदर के बारे में। देखो ये किसका मंदिर है?
बाबा रामदेव जी का मंदिर। तो यहाँ पर सबसे पहले गुनीचा के अंदर जो शिलालेख लगाए गए, जो पट्टी लगाई गई है मंदिर के ऊपर, उसमें क्या लिखा है? राम देवड़ा। क्या नाम लिखा है? राम देवड़ा। इस राम देवड़ा पर एक ध्वजा होती है। क्या होती है? ध्वजा। अब देखो, इस ध्वजा को क्या किस नाम से जाना जाता है? नेजा। किस नाम से जाना जाता है? नेजा। और ये नेजा कितने रंगों की बनी होती है? 5। कितने रंगों की बनी होती है? 5। अब आपका ये मंदिर के मान प्रवेश कराने पर कहीं मेरे चरण पकड़िया, कहीं में चरण पकड़िया। यदि बाबा रामदेव जी की पूजा की जाती है, यदि हमें बाबा रामदेव जी की पूजा करनी है, तो उनके शरीर के किस अंग की पूजा करनी पड़ेगी? पकड़िया। क्या करनी पड़ेगी? पकड़िया। पेरू के पद चिन्ह की पूजा की जाती है, और इन्हीं पेरू के पद चिन्ह को क्या कहा जाता है? पकड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पकड़िया। अब देखो, बाबा रामदेव जी कहाँ के थे? उर्दू कश्मीर के थे। कहाँ के थे? उर्दू कश्मीर में खड़े हैं बाद में खड़े अब आप थोड़ी सी चर्चा कर लिया कि बाबा रामदेव जी ने नीचे किया पूजा। बाबा रामदेव जी, क्योंकि बाद में और जैसलमेर के नीचे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वे नीचे किया पूजा। देखो, आगे बढ़े उर्दू कश्मीर। किस बढ़े? और उर्दू कश्मीर कहाँ पर है? कहाँ पर पड़ता है? ठीक। इस उर्दू कश्मीर से थोड़े से दूर आओगे, वहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और इस पोखरण से आप थोड़े से दूर जाओगे तो इधर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको कहा जाता है बीकानेर। और बीकानेर का क्षेत्र एक है मुगल। कौन सा है? मुगल। अब देखो, इस क्षेत्र से आप थोड़े से दूर जाओगे तो यहाँ पर पड़ता है गुनीचा। कौन सा पड़ता है? गुनीचा। और इस ये गुनीचा कहाँ पर पड़ता है? देख, कहाँ पर पड़ता है? अब खाली ये कितनी गुनीचा जाओगे बेटा, डायग्राम लोकेशन आपको ले लिया, लोकेशन में तो ले लिया। हाँ, वास्तव में गूगल यू में बता दी सब लोगों का एग्जाम। अटकाई पड़े और उर्दू क्लास में थोड़ा सा कठिन काय पड़े और बीकानेर थोड़ा सा दूर काय पड़े। नीचा देख किसो ये तन समझ में आया तो यू आर अंडरस्टैंड? ओके। देखो, अब यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? रामदेव जी को जन्म हुआ। ठीक है। देखो, ये पोखरण में एक जगह पड़ेगी, जगह को नाम याद है कि नहीं? ये जगह को नाम याद है कि कौन? एक नाम है सातनमेर। कौन सा है? सातनमेर। देखो, इस सातनमेर के माने एक बाबू जी को ढूंढो, और किसको? योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ किसका ढूंढा है? योगी बालीनाथ। और यहाँ पर एक राक्षस रहता था, और उस राक्षस का नाम क्या है? बेरू राक्षस। देखो, बेरू राक्षस सातनमेर आता था। कौन सी तिथि को आता था? किस तिथि को आता था? अमावस्या। किस तिथि का? तो अमावस्या। देखो, बाबा रामदेव जी अपने बचपन के काल में जब छोटा सा कन्या, ठीक है, बीते में अन्य बात को पता चाहिए कि भाई सातनमेर के बारे एक राक्षस है, राक्षस को क्या नाम है? बेरू। क्या नाम है? बेरू। अब यो भाई बाबा रामदेव जी इको वध करने वास्ते की जगह आ गया सातनमेर। कट आ गया सातनमेर, और ई बेरू को कायम दियो, वध कर दियो, और इस सातनमेर में काय नाम बसा दियो? काय नाम बसा दियो? और बाबा रामदेव जी की बेन को काय नाम हो? सुगुणा। काय नाम हो? सुगुणा। अब सुगुणा बाई जी हो गया ब्याह वाला, और सुगुणा बाई जी को ब्याह कर दियो कुंगल। कट कर दियो कुंगल कर दियो, कट कर दियो कुंगल कर दियो।
अब हुयो कहीं ए भाई जी क्यों भाई साहब आपका पेट में है बहुत ज्यादा कहीं है प्रेम है मैं खाने छोड़ रहे खुद रामदेव जी मान लिया दया बात किया बे कहीं क्यों भाई जी फेंक रहे जो पोखरण और कहा जाता है कि सुगना भाई ने कहा था कि मैं पोखरण छोड़ करके नहीं जाऊंगी तो पोखरण बाबा रामदेव जी ने क्या कर दिया सुगना को कहा क्या दे दिया दहेज में क्या दे दिया था दहेज में अब पुराने जमाने में ध्यान है बाप या भाई आपकी बेटी या बेटी के घर जा पानी कौन पिता ससुराल में पानी भी खोने पिता अब बाबा रामदेव जी की पोखरों निकल कर आया रुणीचा जैसलमेर में कहा गए थे रुणीचा जैसलमेर में याद रखना जिस समय बाबा रामदेव जी रुणीचा जैसलमेर में आए थे तो रुणीचा में प्रवेश करते ही उन्होंने कौन सा कार्य किया था कौन सा कार्य किया था उन्होंने एक पंथ चलाया था और उस पंथ का क्या नाम है कामड़िया पंथ और क्या नाम है कामड़िया पंथ बाकी की चर्चा करेंगे और आप मेरे चैनल को क्या करोगे सब्सक्राइब और साथ में क्या करोगे बेल आइकन का घंटा और सब में क्या कैसे हो चैनल को नाम शाम को 8 बजे इंस्टाग्राम पर लॉन्च होगी।